बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक उर्दू इमला से है और आज का हमारा मौजू है जो आपको बोर्ड पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि दो चश्मी है और हे का फ़र्क, क्योंकि ये गलती बड़ी आम है और ख़ास तौर पे तलबा इसमें फ़र्क नहीं कर पाते। तो पहले चंद बुनियादी बातें समझ लीजिए। सबसे बुनियादी बात यह है कि दो चश्मी है उर्दू हुरूफ तहज्जी में शामिल ही नहीं है सिरे से। यह गलत फहमी भी अक्सर लोगों के जहनों में मौजूद है। इसीलिए उर्दू का कोई लफ्ज़ ना तो दो चश्मी है से शुरू हो सकता है और ना दो चश्मी है पर ख़त्म होता है। अगर किसी के जहन में आए कि लिख, पढ़, देख, दूध, इनमें भी तो आखिर में दो चश्मी है आ रहा है, तो नहीं, दो चश्मी है नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लिख खे पे ख़त्म हो रहा है, पढ़ ढ़े पे ख़त्म हो रहा है, देख खे पे ख़त्म हो रहा है, दूध ढे पे ख़त्म हो रहा है। दो चश्मी है सिर्फ मखलूत यानी मिक्स आवाज़ों में हाई आवाज़ें, चूँकि हाई आवाज़ें होती हैं, हाई आवाज़ों उर्दू में 15 हैं, हाई आवाज़ें माफ़ कीजिए उर्दू में 15 हैं, भे फे से लेकर आखिर तक 15 हैं और ये मखलूत आवाज़ होती है। ये अपने से पहले वाला जो हर्फ कह लीजिए आप, उसको समझाने के लिए हम कह रहे हैं, उसके साथ मिलकर निकलती है, लेकिन शुमार एक ही होती है। अलबत्ता बच्चों को समझाने के लिए ये कहा जा सकता है कि भाई बे और दो चश्मी है को मिलाएं तो भे बनता है, पे और दो चश्मी है को मिलाएं तो फे बनता है, और गाफ और दो चश्मी है को मिलाएं तो घे बनता है। तो इस लिहाज से इनको मुरक्कब कह देते हैं, लेकिन अमलन ये शुमार वाहिद ही होते हैं, एक ही होते हैं। इसीलिए उर्दू में दो चश्मी है से कोई लफ्ज़ माफ़ कीजिए शुरू नहीं होता, ना ख़त्म होता है। उर्दू चूँकि ख़त नस्तालीक में लिखी जाती है, मैंने ख़त नस्तालीक में ये लफ्ज़ लिखा है हमदर्द, इसी को जब हम अरबी ख़त में लिखेंगे तो वहाँ दो चश्मी है का इस्तेमाल हो सकता है। हमारी ज़बान में, हमारे इस ख़त नस्तालीक में तमाम किताबें, अखबारात, रसाइल और जो आप लिखते हैं वो ख़त नस्तालीक ही में लिखते हैं। अलबत्ता उन्वानात के लिए, सुर्खियों के लिए, हेडिंग जिसको आप कहते हैं, उनके लिए कभी कभी अरबी ख़त इस्तेमाल हो जाता है, तो उसमें दो चश्मी है का इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरी सूरत में नहीं। अब आइए चंद अल्फाज मिसाल के तौर पर आपके सामने हमने दर्ज किए में बोर्ड पर। हम देखते हैं कि अगर हम दो चश्मी है की जगह हाय हव्वज़ यानी हाथी वाला है लिख दें, या हाय हव्वज़ की जगह दो चश्मी है लिख दें, तो मायनों में कितना फ़र्क हो जाता है। इसलिए इस सिलसिले में एहतियात ज़रूरी है। हमारा पहला लफ्ज़ है भरा, दो चश्मी है से है। अगर हम इस लफ्ज़ को दो चश्मी है हटाकर हाय हव्वज़ से लिखें तो बहरा बन जाएगा, बहरा जिसे सुनाई नहीं देता, और भरा हम लफ्ज़ है कि पानी भरा हुआ है। अगला लफ्ज़ देखिए खानी, मुझे दवा खानी है, खाने के मानों में। इसी दो चश्मी है को हटाकर हम हाय हव्वज़ लिख दें तो कहानी बन जाएगा, स्टोरी, मुझे ये कहानी बड़ी पसंद आई। अगला लफ्ज़ देखिए फाड़, बच्चे ने किताब फाड़ दी। दो चश्मी है हटाकर हाय हव्वज़ इस्तेमाल करेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा पहाड़, मैं पहाड़ के नीचे से गुजरा। अगला लफ्ज़ देखिए धन, अगर वहाँ धन जिसका मतलब दौलत है, अगर वहाँ दो चश्मी है हटाकर हम हाय हव्वज़ से लिखें तो दहन बन जाएगा, दहन मुंह को कहते हैं, मायने ही बदल गए। अगला लफ्ज़ देखिए घिरी, ये इमारत दरख्तों से घिरी हुई है, दो चश्मी है हटाया और हाय हव्वज़ लगाया तो लफ्ज़ बन जाएगा गहरी, ये नदी बहुत गहरी है, मायने ही बदल गए। अगला लफ्ज़ देखिए खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, और अगर दो चश्मी है के बजाय हम लिखें गलती से तो लफ्ज़ बन जाएगा कहलाना, मुझे उसको दावत का कहलाना है, मायने ही बदल गए। फिर देखिए लफ्ज़ है भार, भार का मतलब होता है वज़न, बोझ। दो चश्मी है हटाकर हमने लिखा हाय हव्वज़ से, लफ्ज़ आ गया बहार, जो एक मौसम है जिसमें फूल खिलते हैं। अगला लफ्ज़ है खो, मेरी किताब खो गई, मेरे पैसे खो गए। अगर इसको हम दो चश्मी है हटाकर हाय हव्वज़ से लिखते हैं तो कहो बन जाएगा, तो फ़ेल अम्र है, यानी ये बात उससे कहो। अगला लफ्ज़ है धर, यानी रख, और नज़दीक के मानों में भी होता है। अगर इसका दो चश्मी है हटाकर हम ये वाला है इस्तेमाल करें हाय हव्वज़ तो लफ्ज़ बनेगा दहर, दहर का मतलब होता है ज़माना। आप गौर कीजिए कि
ان حروف کو ہٹانے سے کتنے معنی بدل رہے ہیں۔ ایک اور لفظ دیکھیے پھیلی، یہ وادی دور تک پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا دو چشمی ہے ہٹایا تو لفظ بن گیا پہیلی جو بوجھی جاتی ہے سوال جواب میں۔ پھر لفظ ہے جھل، جھل کا مطلب تپش بھی ہوتا ہے، اس کو ہم ہائے حوس سے لکھیں گے تو لفظ بن جائے گا جہل، جہل کا مطلب نہ جاننا، نا واقفیت۔ آخری لفظ ہمارے بورڈ پر ہے گھنا، یہ بڑا گھنا درخت ہے، اس کا دو چشمی ہے ہٹایا تو لفظ بن جائے گا گہنا، گہنا جو کہ زیور کو کہتے ہیں۔ یہ چند الفاظ محض آپ کو سمجھانے کے لیے، اس قسم کے اور بہت سے الفاظ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اردو میں دو چشمی ہے سے کوئی لفظ نہ تو شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، اور یہ صرف مخلوط آواز یعنی مکس آواز میں یا جن کو ہائی آواز کہتے ہیں ان میں ہی ان الفاظ میں استعمال ہو سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اردو املا کے سلسلے کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔